दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1 नवंबर से 15 नवंबर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग स्पेशल लव रीडिंग। आपके पार्टनर की वर्तमान में क्या स्थिति है, 1 नवंबर से 15 नवंबर डेट वाइज उनके यानी कि आपके एक्स पार्टनर की स्थिति क्या रहेगी, उनके मन में क्या चलेगा, क्या आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या उनके मन में चलता है आपके बारे में किस प्रकार का ख्याल है, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है या नहीं, इत्यादि चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। और वो भी आपके पार्टनर की राशि के अनुसार, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए है लेकिन आपके बारे में नहीं है, या आपके पार्टनर के बारे में है। तो पार्टनर की राशि के ही अनुसार इस जानकारी को आपको देखना है। मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों के किसी भी राशि का एक पार्टनर आपका हो सकता है, किसी भी राशि का। बस आपको सिलेक्ट ये करना है कि आपके पार्टनर की सही राशि क्या है। सही राशि का तात्पर्य है आपके पार्टनर की चंद्र राशि या फिर नाम वाली राशि। कई लोग अपने पार्टनर की या अपनी नाम राशि भी शुद्ध नहीं जानते हैं, तो उनके लिए हमने पूरे 26 वीडियो बनाए हैं, 26 लेटर अंग्रेजी के A to Z से A to Z तक, कि किस लेटर से आपके पार्टनर का नाम है तो उनकी राशि या आपकी राशि क्या हो सकती है। इसलिए पहले जरूरी है कि अपने राशि को निश्चित कर लेना कि आपकी राशि क्या है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आपको जाकर के यूट्यूब पे सर्च करना है, जाकर के आप चैनल पे भी खोज सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। या हो सकता है प्लेलिस्ट बना रखा है हमने, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं A to Z आपके राशियों के नाम। तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए, एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी वाले चैनल की प्लेलिस्ट में अगर कोई आपको ऐसी प्लेलिस्ट मिल जाए जिससे आपको राशि के बारे में जानकारी देते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगी। नहीं तो आपको सिंपल एक सर्च करना है कि आपके पार्टनर का या आपका जो भी लेटर है वो सर्च करना है कि ए लेटर से नाम वालों की राशि क्या होती है, और आपने हमारा नाम डालना है वहाँ पे, एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी। ये पूरा लिखने के बाद में एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी या अतुल त्रिपाठी डाल देंगे तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी सबसे पहले, और उससे आप निश्चित कर लेंगे कि हाँ आपकी राशि या आपके पार्टनर की नाम राशि ये है। और कुंडली वाली राशि जानने का सही तरीका यही है कि आप, वो भी आपको हमने बताया, इसके लिए भी आप सर्च कर सकते हैं कि क्या राशि है। तो अधिक जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उसी प्लेलिस्ट में आपको ये 27 वीडियो मिल जाएंगी कि आपको कुंडली वाली राशि कैसे पता करनी है और नाम राशि सही कैसे पता करनी है, वो आपको जानकारी मिल जाएगी। तब आपको अपने पार्टनर की सही राशि पता हो गई। अब जानना है कि आखिर होने क्या वाला है। अगर आपके एक्स पार्टनर से आप नो कांटेक्ट में हैं तो उनके मन में, उनके दिल में क्या है आपके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। 1 से 15 नवंबर की डेट वाइज ये नो कांटेक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग की वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि का अगर आपका पार्टनर था तो किस प्रकार की स्थिति इन दिनों में रहेगी। ये डेट वाइज बनाने का तात्पर्य है कि ग्रहों के गोचर के अनुसार जो स्थितियां ग्रह दिखाते हैं उस राशि पर जिस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, उनके माइंड को जिस तरीके से बदलते हैं, उन्हीं से हम ये करंट फीलिंग की वीडियो बनाते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। इसके बाद में करंट फीलिंग की भी आएगी। तो सबसे पहले अगर मेष राशि का आपका पार्टनर था तो आपके बारे में क्या सोचता है। इन दिनों में उसका ख्याल आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बुरा ही होगा, क्योंकि जो आपको छोड़कर गया है, मेष राशि का व्यक्ति जो आपको छोड़कर गया है, आपका पार्टनर, वो इसलिए आपको छोड़कर गया है क्योंकि उसे आपसे बहुत दिक्कत हो चुकी थी, उसे बहुत तकलीफ हो चुकी थी, कोई मिला नहीं है उसे, किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से वो आपकी लाइफ से नहीं गया है, बल्कि वजह यह है कि वो आपसे परेशान ज़्यादा हो चुका था। और अब वो आपकी लाइफ से जाकर के कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सुकून से जी रहा है, बहुत खुश है, नहीं, वो खुश नहीं है, उससे भी उतनी ही तकलीफ हो रही है आपसे अलग होकर के जितना आपको हो रही है। तो निश्चित रूप से उनके मन में ये ख्याल आते हैं, और इन दिनों में बहुत आएंगे कि वो आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, आपको फिर से एक तरह से अपनी लाइफ में ले आएं,
लेकिन उन्हें लगता है कि अगर आज सब्र नहीं किया, आज धैर्य नहीं रखा, तो आगे चल करके स्थिति और ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है। स्थितियां यहाँ पर यही बन रही कि वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते हैं, और उनका मन इस प्रकार का होता भी है तो वो अपने आप को समझा लेते हैं। और अधिक संभावनाएं 1 से 15 नवंबर की ये बनेगी कि वो आपको कांटेक्ट में, अगर आप खुद से मैसेज कॉल करते हैं तो वो प्रयास करेंगे कि आपके साथ में बदतमीजी करें और आपको इस तरीके का एहसास करा दें कि जैसे उनके दिल में आपके लिए बिल्कुल नफरत है, या एग्जैक्टा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें बनावटी होंगी। यकीन मानिए कि अगर उन्हें आप अपने प्यार का एहसास कराने में कामयाब हो पाए तो आप उनका रोना भी देखेंगे इन्हीं 15 दिनों में। अगर आप उन्हें अपने प्यार का एहसास, ये लाइन याद रख लीजिएगा, अगर आप अपने प्यार का एहसास कराने में कामयाब हो पाए तब ऐसा होगा। अब वो रो देंगे और आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। ये तभी होगा जब आप कामयाब होंगे। तो अगर आप ईगो दिखाएंगे, आप अकड़ दिखाएंगे, या आप कांटेक्ट का सिर्फ फॉर्मल एक प्रयास करेंगे तो वो उससे बात नहीं बनेगी। जब आप वो चीज़, वो एक एहसास उन्हें फील करा देंगे तभी बात बन पाएगी। नहीं तो ब्रेकअप यानी कि अलगाव जो हुआ है, जो विच्छेद हुआ है, जो अलग हुए हैं, वो अब दूरियां ही बनती चली जाएंगी। उनके मन में आपको लेकर के और ज़्यादा दूरियां बनती चली जाएंगी। ये स्थिति है। अब बात करते हैं, अगर वृषभ राशि का आपका एक्स पार्टनर है तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। वृषभ राशि का जो उनके दिमाग में और दिल में, तो चलो छोड़ो, जो चल रहा है वो तो एक अलग ही लेवल है, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा चल रहा है। वो बहुत परेशान है। जिस व्यक्ति की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है उस व्यक्ति से बहुत परेशान है। आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और वो, उन्हें लगता है कि आपके साथ में तो उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर वो फंस चुके हैं। इन दिनों में वो बहुत प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार से वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पे बात जो है कुछ ऐसी आपको स्पष्ट होगी, लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है कि वो वापस आना चाहते हैं, उनका मन इस तरीके का है, लेकिन वो उलझन में है, और अगर आ भी गए तो थर्ड पार्टी को साथ लेके आएंगे। इससे आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। तो अगर आप उनके लिए बहुत इमोशनल हैं तो आपको फिर उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी ओर लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। वो आपकी लाइफ में वापस आने का प्रयास ज़रूर करेंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और इस चीज़ का उन्हें एहसास हो चुका है। एक चीज़ यहाँ पर 8 से 15 नवंबर के बीच में ये भी होगी कि वो, उनके मन में ऐसा ख्याल आने लगेगा कि कम से कम आपके साथ में अगर सीरियस नहीं या फ्यूचर नहीं है तो उस बुरे व्यक्ति से, जिस वजह से आपको छोड़ा, जिस व्यक्ति की वजह से, उससे निकलने का एक सहारा, एक सपोर्ट मिल जाए, तो वो भी हो सकता है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। अगर मिथुन राशि का आपका एक्स पार्टनर था, आपकी लाइफ में वो आने की जिद करेगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको नहीं छोड़ा है। कहीं ना कहीं मजबूरियां, या ये कहें कि कन्फ्यूजन और इनसिक्योरिटी, ऑप्शन की तलाश, ये सब चीज़ें, बहुत सारी अविश्वास पैदा हो जाना, ये जो दिक्कतें हुई हैं, इससे रिश्ता कमज़ोर हुआ है और रिश्ते ने खुद आपको छोड़ा है। आप लोगों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा है, और उसकी वजह थी अविश्वास। सबसे बड़ा कारण था विश्वास ना हो पाना, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि तीसरे व्यक्ति का आ जाना। वो तीसरा व्यक्ति भी आपके जो मिथुन राशि के एक्स थे उन्हीं की वजह से आया है, और वो, उन्होंने इसलिए अपनी लाइफ में उसे बुलाया है क्योंकि उसे आप पर उतना भरोसा नहीं रहा, या फिर ये कह लो कि इनसिक्योरिटी। तो ये थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम जो है, अब वो हो सकता है ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में वो वापस आ जाए, वापस आना चाहता है। इत्यादि स्थितियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं। हो सकता है यहाँ पर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, या फिर मैं ये कहूँ कि उसे उसके कर्मों का दंड मिल जाए, तो आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्षमा मांगते हुए, आपके सामने रोते हुए आएगा। और आप बहुत ज़्यादा एक ईगो भी दिखाएंगे,
तब भी वो आपकी लाइफ में घुसने का प्रयास करेगा। पहले कोशिश करेगा कि मजाक, बस अपना भी ईगो साधने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही आप बहुत ज़्यादा उस तरीके का बिहेवियर उन्हें दिखाएंगे, स्ट्रांग दिखाएंगे, तो फिर वो झुक भी जाएगा। तो स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बन सकती हैं इन दिनों में। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो उनके मन में क्या है। दूर दूर तक अब आपके बारे में ख्याल नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है कि आप जैसे थे ठीक थे, अपने अपने कर्म हैं, उसी प्रकार से जो किया ठीक है, लेकिन उसके मन में आपको लेकर के बहुत कुछ नहीं है। अगर देखा जाए, जो अगर उसने धोखा दिया है तो उसके मन में साफ क्लियर यही सवाल होगा कि गलत किया है, लेकिन फिर ये भी एक आंसर खुद ही उसे प्राप्त होगा कि ठीक है, जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, अच्छा हुआ, उस तरीके के ख्याल आएंगे उसके मन में। इन दिनों में अगर आप उन्हें प्रयास करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो उधर से नॉर्मल जस्ट फ्रेंड बनने की या फ्रेंड जोन में शिफ्ट होने की बात कही जाएगी। आपको बेस्ट फ्रेंड बना लिया, इत्यादि स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन कहीं से भी आप अगर रोमांटिक या फिजिकल बातें करेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर ये रिश्ता खत्म होता है, यही आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो क्या स्थिति है। अगर सिंह राशि का आपका एक्स पार्टनर था तो उसे कर्मों की सज़ा मिल गई, और ये समझ लीजिए कि फिर से वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। गलतियों का एहसास हो जाएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर स्थिति ये भी है कि कई चीज़ों को लेकर के अगर वो आपकी लाइफ में आना भी चाहता था, पहले से ही स्थितियाँ ऐसी बन रही थी और वो कंफ्यूज था किसी चीज़ को लेकर के, किसी और व्यक्ति को लेकर के, तो अब वो क्लियर हो जाएगा, और क्लियर ये होगा कि अब सिर्फ आपका ही साथ चाहिए। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर कन्या राशि का एक्स पार्टनर था तो क्या स्थिति है। कन्या राशि का एक्स पार्टनर था तो वो बड़ा ईगो में रहेगा और आपके साथ में तमीज़ से बात भी नहीं करेगा। वापस आने की इच्छा भी है, लेकिन आपकी ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए क्योंकि वो आपके साथ में सीरियस नहीं है, आपके लिए सीरियस नहीं है, और सिर्फ उसे अपनी बारे में, अपनी फैमिली के बारे में पड़ी है, इसलिए वो सब चीज़ें अपने हिसाब से चाहता है और बहुत सारी शर्तें रखेगा, और इस वजह से आपका पैचअप होना असंभव जैसा आपको लगेगा कि अब इतनी सारी शर्तें जो कि मानना सही नहीं होगा। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का। अगर एक्स पार्टनर था तो उसके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। एग्जैक्टली स्थितियां ये हैं कि चाहते तो आप यही हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के वो जानना। तो उनके मन में आपको लेकर के एक अलग ही पॉजिटिव व्यवहार, आपके अंदर की अच्छाइयाँ, कि आप बहुत अच्छे थे, इत्यादि बातें वो सोचते हैं। लेकिन इन दिनों में उनके अंदर आपको लेकर के सेक्सुअल और फिजिकल जो है फीलिंग्स ज़्यादा डेवलप होंगी, और वो आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ ये हैं कि आपको उनके बहुत सारा ऐसा बिहेवियर आपको दिखाई देगा जिससे आपको ये लगेगा कि अब वो व्यक्ति जो है वो बदल चुका है। और अगर उनके मन की देखी जाए तो मन में सिर्फ ये है कि अभी फ़िलहाल में कुछ भी फ्यूचर, कुछ भी क्लियर नहीं करना है। कुछ भी अगर डिसीजन लेते हैं, कुछ भी क्लियर करते हैं या किसी को डिसाइड करते हैं कि अब यही लाइफ में रहेगा, तो ये सब आपके लिए एक धोखा होगा। ये हो सकता है। ये भी हो सकती है स्थिति कि यहाँ पर वो फिजिकल या सेक्सुअल फीलिंग इसलिए आ रही है उनके अंदर क्योंकि वो अभी रिसेंट में किसी व्यक्ति के साथ में हैं और वो व्यक्ति उनसे दूर हो रहा है, उनसे अटैचमेंट खत्म हो रहा है, या उस व्यक्ति से वो चीज़ नहीं मिल रही, इसलिए वो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं इस भावना से। तो कहीं से वो प्योरिटी, वो चीज़ नहीं दिखेगी आपको कि जिस व्यक्ति पे भरोसा किया जा सके, जिस व्यक्ति के साथ में आगे फ्यूचर या फिर एक क्लियरिटी कुछ भी मिल पाए, तो वो चीज़ आपको संभव नहीं दिखाई देगी अगर आपका तुला राशि का एक्स है तो। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि, जिनको एक्स की सबसे ज़्यादा तलब रहती है, एक्स पार्टनर को पाने की इच्छा रहती है। अगर आप वृश्चिक के हैं तो यकीन मानिए आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो वृश्चिक के हैं उनके अंदर खुद ही एक्स पार्टनर को पाने की इच्छा रहती है, तलब रहती है। अब वो उनके मन में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं आपको लेकर के, लेकिन सवाल है अपमान का कि अगर आपके पास आएंगे तो फिर
अपमान हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, झुक के रहना पड़ेगा। एक ये वाली जो बात है वो बार बार उनके माइंड में आएगी। तो प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन आपके पास वापस आने के बारे में 1000 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि आप भी अकड़ में हैं और वो भी अकड़ में रहना चाहते हैं, और जब दोनों अकड़ में रहेंगे तो बात नहीं बन सकती है। उनके मन में आपको लेकर के एक ही चीज़ है कि कैसे भी करके पहले की तरह हमें जैसे मनाता था उसी तरीके से मनाने लगे तो बात ठीक हो जाएगी, सब चीज़ बढ़िया बन जाएगा। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर धनु राशि का है, आपका एक्स पार्टनर धनु राशि का है, तो नो कांटेक्ट में स्थितियां कैसी रहने वाली है। नो कांटेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली और बहुत सारी सोसाइटी की चीज़ें वो सब सोच करके उनकी हिम्मत नहीं होती है, और इसलिए वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन उनकी शर्त यही होगी कि अब फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, प्यार कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर नहीं देखना है, शादी इत्यादि के बारे में नहीं सोचना है। यही उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर है कि कहीं आप आगे चल के ब्लैकमेल ना करें या आपको मजबूर ना कर दें हमें शादी के लिए, और फिर वो गलत डिसीजन जो कभी ले नहीं सकते हैं वो लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो फिर हमें धर्म संकट में पड़ जाएंगे। ये उनकी फीलिंग्स रहती है आपको लेकर के। इन दिनों में यही स्थितियां रहेंगी। अब बात कर लेते हैं, अगर पार्टनर मकर राशि, एक्स पार्टनर मकर राशि का है, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा। बहुत सारे सवाल आपसे करना चाहता है और वो अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगना चाहता है, लेकिन समस्या ये है उसके साथ में कि वो आपके साथ में रहना भी चाहता है, आपके करीब आना चाहता है और करीब आकर के आपके साथ में ही रहना चाहता है। प्रॉब्लम बहुत सारी हैं उसके साथ में, लेकिन उसे डिसाइड करने में अब बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। और अभी तो फ़िलहाल में आप अगर देखेंगे उससे बात करके तो वो कंफ्यूज नज़र आएगा, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा आराम से बात करेगा, आसानी से आपकी बातों को समझेगा। एक आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि सामने वाला ईगो में नहीं है, उसका जो ईगो है वो अब खत्म हो रहा है, और इस वजह से वो आपकी लाइफ में वापस आने की इच्छा हो रही है उसकी, इसलिए ईगो जो है खत्म हुआ है। पर वही एक प्रॉब्लम है कि उसे लगता है कि आपके अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बदलाव, और वो बदलाव आप कर नहीं पा रहे हैं। उसी वजह से आपका ये ब्रेकअप या नो कांटेक्ट जैसी स्थिति हुई है। अब बात कर लेते हैं, अगर पार्टनर कुंभ राशि का, एक्स पार्टनर कुंभ राशि का है, तो वो आपसे नो कांटेक्ट में गया है तो क्यों गया है। अगर नो कांटेक्ट में गया है तो उसकी कोई मजबूरी नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कंफ्यूज है और इसी वजह से आपको छोड़ा है। आपको लेकर के उसके बारे अभी आपको लेकर के कुछ भी ऐसा उसके मन में नहीं है जिसे एग्जैक्टली आपको लेकर के बहुत इमोशनल या वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं हुआ है। लेकिन वो थर्ड पार्टी जिसके साथ गया है वहाँ पे भी वो परेशान हुआ है, बहुत दिनों से परेशान है, लेकिन अब उसे लगता है कि वहाँ से वो छुटकारा उसे मिल जाएगा और किसी और की तलाश करनी चाहिए। लेकिन उसे जब तीसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा तो हो सकता है क्योंकि आप उससे बेहतर उसे नज़र आएँ तो आपसे बात कर ले, लेकिन कांटेक्ट में आने की स्थिति बहुत ज़्यादा इन दिनों में नहीं बनेगी। अब बात कर लेते हैं, अगर पार्टनर मीन राशि का होता है, मीन राशि का आपका था, तो क्या स्थिति रहेंगी। अगर मीन राशि का एक्स पार्टनर था तो उसके मन में आपको लेकर के फिर से वो पॉजिटिव विचार, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम खत्म करना, या तीसरे व्यक्ति को जिस प्रकार से बार बार थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में रहती थी वो चीज़ें खत्म करके शर्तें रखना, और शर्तें रख करके अपने रिश्ते को अच्छा करना और आपकी लाइफ में दोबारा आना, आके शादी कर लेने के विचार उसके मन में चल रहे हैं। हो सकता है वो आपके खुशी के लिए कुछ कर रहा हो और उसके अंदर कुछ प्लानिंग चल रही हो आपके साथ शादी करने की, तो वो नो कांटेक्ट में इसलिए गया क्योंकि कुछ चीज़ें जो खराब चल रही हैं उन्हें सही करके बेहतर करके एक बड़ी खुशखबरी आपको दी जाए, ये भी स्थिति हो सकती है। तो दोस्तों यह था आपके एक्स पार्टनर, आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की भावनाएं। इस प्रकार की स्थिति लगभग रहेंगी 1 से 15 नवंबर के बीच में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।